लेकिन इसने थोड़ा बोया है। हालेलुया। और इसने बहुत बोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप थोड़ा बो रहे हैं तो ज्यादा की इच्छा आप कैसे कर सकते हैं बताइए। जब आप थोड़ा बो रहे हैं तो थोड़ा ही काटेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि देश से भैया बोने बोने पे चिल्ला रहे हैं, आखिर हमें बोना क्या है? आखिर हमें बोना क्या है? घुटने पे आओ, घुटने पे आओ, हाथों को जोड़ो। इसका क्या मतलब हो गया? ये क्या कर रहा है भाई? प्रार्थना। हालेलुया। ये प्रार्थना कर रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, ये नया साल मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेके आए, क्योंकि मैंने थोड़ा नहीं, मैंने प्रार्थना के द्वारा बहुत बोया है। हालेलुया। हम चाहते तो हैं कि हमें बहुत मिले, लेकिन मिलने के लिए हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। हम इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं। ओ परमेश्वर, नया साल है, नया घर देना, नया साल है, नई नौकरी देना, नया साल है, ऐसा देना, वैसा देना, वैसा देना देना। लेकिन मैं लेने के लिए क्या कर रहा हूं? उसका वचन कहता है, वो बुलाते सभी को जाने वाला चाहिए, बरकतें लुटा रहे हैं पाने वाला चाहिए। चलते फिरते बरकतें नहीं मिलेंगी। चलते फिरते आप अपनी ब्लेसिंग्स को काट नहीं सकते। ब्लेसिंग काटने के लिए आपको बोलना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब तक आप घुटनों पे नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी प्रार्थना का बीज परमेश्वर के चरणों में लाके गाड़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊं, कटनी मिल नहीं सकती है। हालेलुया। कटनी मिल नहीं सकती। अरे जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। थोड़ा बोने का मतलब है, सुबह उठे, एक फॉर्मेलिटी वाली 2 मिनट की प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मेरी सहायता करना, मदद करना, मेरे बच्चों को आशीष देना। पूरी दिन भर की प्रार्थना कितनी देर में खत्म हो गई? 2 मिनट में। हालेलुया। इन्होंने प्रार्थना करी और पूरी प्रार्थना 2 मिनट में खत्म हो गई। लेकिन ये भाई सुबह 4 बजे उठ रहा है, घुटने टेककर अपने हाथों को उठाकर कह रहा है, परमेश्वर मुझे अपने योग्य बना, परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये प्रार्थना में बैठ रहा है, इसको मालूम नहीं चला कितने घंटे मेरे प्रार्थना में बीत चुके हैं। हालेलुया। जब एक किसान अपने बीज को अपने खेत में डालने के लिए जाता है तो क्या वो समय को देखता है? नहीं। 10 मिनट अपने बीजों को डालूंगा और फिर वापस लौट आऊंगा, नहीं। उसे मालूम नहीं चलता 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, वो बीज डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। सुबह निकला 4 बजे, घर में लौटा है 8 बजे। हालेलुया। वो बीज बोता गया, बोता गया, बोता गया, और जितना उसने बोया है उतना ही काटा है। हालेलुया। ये भाई जब सुबह उठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसे पता नहीं 1 घंटा कब बीत गया, 45 मिनट कब बीत गए, 1.5 घंटा कब बीत गया। ये परमेश्वर में बो रहा है, बो रहा है और बो रहा है। हालेलुया। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देने में चूकता नहीं है, लेकिन हम बोने में चूक जाते हैं। हम अपनी प्रार्थना के बीज को परमेश्वर के चरणों में बोने में चूक जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मोबाइल बज रहा होता है ना भाई साहब? अधिकतर
अक्सर ये देखने को मिला है। क्या है? प्रार्थना चल रही है, कोने में मोबाइल बज रहा है। अब इसका ध्यान कहां चला गया? मोबाइल में। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, घुटने टेक, और जो गुप्त में है तो उसके सामने अपना बीज बो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपना बीज बो। जब कोई दुख और मुसीबत होती है ना, हम अपने पड़ोसियों को, देखो मेरे घर लड़ाई हो गई, ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने कहा, ये और वो, हम लोग संसार में फंस जाते हैं, संसार के अभिलाषा में फंस जाते हैं। जब कोई बीमारी आती है, सबसे पहले पूछते हैं टाइफाइड का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है ना? कैंसर हो गया, दिल्ली में कैंसर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? और जब डॉक्टर कहता है ना अब मैं नहीं कर सकता, तब कहते हैं अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। हम लोग अपने बीज को सबसे अंतिम पलों में परमेश्वर के पास लेके आते हैं। जब वो बीज सड़ने लगता है, जब उस बीज में कोई ताकत नहीं रहती है। अरे बात तो तब थी जब आपको कैंसर हुआ और आप डॉक्टर के पास ना जाकर आप यीशु के पास आए। बात तो तब थी जब आप बीमार पड़े और आपने सबसे पहले अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेके। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास तब आते हैं जब हम दुनिया जहां में घूम कर आ गए होते हैं। हालेलुया। जब इंसान अपने हाथों को उठा लेता है कि अब इंसान से तो ये नहीं हो सकता, जब लास्ट में आते हैं और कहते हैं परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। अरे जब पता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो क्यों अपने बीच को सबसे पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते? हालेलुया। परमेश्वर महान है। मैं और आप बहुत टाइम की ककड़ी तो काटना चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम का बीज में और आप बोना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं बीज बोए थोड़ा सा और ककड़ी काटे बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं ऐसा हो नहीं सकता। एक पद मेरे साथ निकालिए, सबोदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय, जल्दी से। सबोदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 6वां पद। सबोदेशक पुराने भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। बड़े ध्यान से सुनिए, सबोदेशक का लिखने वाला कह रहा है भोर को अपना बीज बो। भोर का मतलब क्या है? सुबह। हालेलुया। सुबह जब सूरज ऊपर उग के आया भी नहीं है, उससे पहले आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक दें और उससे प्रार्थना करना शुरू करें। अपना बीज भोर को आप परमेश्वर के पास ले आए। हो सकता है मन में बहुत बड़ा बोझ है, हो सकता है मन में बहुत बड़ी निराशा है, हो सकता है जिंदगी में बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इन सारे बीजों को आप भोर को परमेश्वर के चरणों में लाके डाल दें। और सबोदेशक लिखने वाला कहता है भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, अपना हाथ ना रोक। लोग क्या करते हैं, दिन में एक टाइम प्रार्थना करें और वो सोचते हैं पूरे 24 घंटे का मेरा कोटा पूरा हो गया। हालेलुया। लेकिन सबोदेशक लिखने वाला कहता है कि सुबह भी अपने बीज को बो और सांझ को भी अपने हाथों को ना रोक। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, कौन सा सफल होगा। तू
बीज है जो तूने सुबह बोया है और वो शाम को फलवंत हो जाए। तू नहीं जानता जो तूने बीज रात में बोया है वो सुबह फलवंत हो जाए। और आगे लिखा है तू नहीं जानता कि कौन सा फलवंत होगा, यह है या वह और या दोनों के दोनों। हालेलुया। मैं नहीं जानता मेरी कौन सी प्रार्थना सुन ली जाए, मैं नहीं जानता क्या मेरी भोर की प्रार्थना सुन ली जाए या मेरी शाम की प्रार्थना सुन ली जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी दोनों प्रार्थनाएं सुन ली जाए, क्योंकि मैं अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जिसके सामने अपने बीज को बो रहा हूं वो कोई इंसान नहीं है जो बोल के मुकर जाए या बोलकर भूल जाए, लेकिन मैं अपना बीज उस परमेश्वर के सामने बो रहा हूं जिसने अब्राहम से कहा मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं अपना बीज उस यीशु के सामने बो रहा हूं। यीशु ने अर्थी को छुआ और कहा हे जवान उठकर खड़ा हो जा। हालेलुया। मैं अपना बीज उस यीशु के सामने बो रहा हूं जिसने लाजर की कब्र पे कहा लाजर बाहर निकला तो वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। हालेलुया। जिसके सामने मैं अपने बीजों को बो रहा हूं वो मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रो। एक पद मेरे साथ निकालिए, गलातियों उसका 6 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि मैं और आप प्रत्येक सुबह प्रत्येक शाम को अपने हाथ को ना रोके और अपने बीजों को मैं और आप बोते चले जाएं। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 7वां पद। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ होता है, आप मेरे ध्यान से सुनिएगा, सब लोग मेरी तरफ देखिए, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो बो रहा है वही काटेगा। यदि आप 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग भी 5 मिनट जैसी ही होगी। हालेलुया। और यदि आप घुटने टेक कर आत्मा से भरकर अपने बीज को बो रहे हैं, प्रार्थना में हैं, तो वैसी ही परमेश्वर आपको बरकत भी देगा। हालेलुया। मनुष्य जो बोलता है वही काटता है। और आगे लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के अनुसार बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। बोना भी 2 तरीके से होता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। एक वो बोना है जिसने फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना करी और केवल अपने मन को संतुष्ट किया कि हां मैंने प्रार्थना करी है। एक वो बोना है कि जब वो प्रार्थना में बैठा है तो परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। एक वो बोना है जब वो भोर को अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक रहा है तो परमेश्वर उसको आने वाले कल के बारे में बता रहा है। वो है आत्मिक बोना। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकतर में और आप संसारिक बोते हैं। हालेलुया। यदि संसारिक बीज को बो रहे हैं तो ब्लेसिंग्स भी संसारिक ही मिलेंगी। हालेलुया। और यदि मैं और आप आत्मा से भरकर एक आत्मिक बीज को बो रहे हैं तो परमेश्वर बरकतें भी आत्मिक ही देगा। हालेलुया। और संसारिक बरकतें संसार तक सीमित रह जाएंगी, लेकिन जो आत्मिक बरकत होगी वो आपके साथ स्वर्ग तक जाएगी।
बरकत स्वर तक पहुंचेगी, क्योंकि इंसान जैसा बोता है वो वैसा ही काटता भी है। चीजों एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, यिर्मयाह 4 निकालिए, यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 3रा पद। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने जो कहा है, परमेश्वर ने यूं कहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और उसका 3रा पद यहां इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से परमेश्वर ने यूं कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने। किसने कहा है? परमेश्वर ने। किसने कहा? यरूशलेम के लोगों से, इजरायली कौम से। आज उसकी कौम कौन है? आज उसकी प्रजा कौन है? आज मैं और आप उसके लोग हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। आज जो परमेश्वर कह रहा है वो आज मुझसे और आपसे कह रहा है, और वो क्या कहता है? अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, और कटीले झाड़ों में बीज मत बो, और कटीली झाड़ियों में बीज मत बो। हालेलुया। कटीली झाड़ियां, अब मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ तो मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं और आप अपने पड़ोसी के लिए मन में बैर रखे हुए हैं। एक तरफ मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा और आपका जीवन व्यभिचार का जीवन है। एक तरफ तो मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं और आप झूठ बोल रहे हैं। ये क्या है? ये कटीली झाड़ियां हैं। हालेलुया। ये वो पत्थर है जो शैतान ने हमारे मन में डाल रखे हैं। वचन का बीज कहां बोया जाता है? मन में। और लिखा भी है कि बीज सड़ गया, खराब हो गया, क्योंकि कटीली झाड़ियों ने उसको बढ़ने ना दिया। जब तक मेरे और आपके अंदर वो कटीली झाड़ियां हैं, वो झूठ है, वो फरेब है, वो लालच है, वो व्यभिचार है, वो पड़ोसी के प्रति गलत भावना है, मैं आपको बताऊं, आप बीज बोते रहेंगे और वो सड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन वो प्रार्थना फलवंत नहीं होगी, क्योंकि मैंने और आपने एक म्यान में 2 तलवारें घुसेड़ रखी है। एक तरफ कह रहे हैं यीशु तू आशीष देने वाला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कैंसर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है। एक तरफ कह रहे हैं यीशु तू छुटकारा देने वाला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं किसके पास जाऊं। एक तरफ तो मेरा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे ठीक कर, और दूसरी तरफ मैं और आप अपने मन में कपट और झूठ को दबा के रखे हुए हैं। हालेलुया। जब तक ये कटीली झाड़ियां मैं और आप अपने मन में से निकाल कर बाहर नहीं करेंगे, बीज फलवंत हो नहीं सकता है। हालेलुया। जब किसान अपने बीज को बोने के लिए जाता है तो वो क्या ऐसे बीज फेंक देता है? नहीं, वो पहले उस खेती को खोदता है। क्या करता है? यहाँ बहुत से लोग किसान भी है ना। क्या होता है कि पहले जमीन खोदी जाती है, फिर उसमें से जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकालकर बाहर फेंके जाते हैं। कोई झाड़ी उगाई है, उखाड़ी जाती है, बाहर फेंकी जाती है। कोई पत्थर है, उठाया जाता है, बाहर फेंका जाता है। जितनी जगह पर बीज बोना है वो स्थान उतना खाली करा जाता है, जोता जाता है, झाड़ियां फेंकी जाती हैं और वो स्थान को साफ किया जाता है ना। और जब वो स्थान साफ किया जाता है, उसके बाद फिर एक बार घर का कोई बड़ा व्यक्ति उस खेत में उतरता है और एक बार फिर निगाह मारता है
कहीं कुछ रह तो नहीं गया? हो सकता है मेरे बेटे ने कुछ गलती कर दी हो, रह तो नहीं गया? ओ ये छोटा सा कंकर और पड़ा है, ये छोटा सा छूट है ना, ये भी और है, लाओ मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देता हूं। हालेलुया। अरे ये छोटी सी झाड़ी पड़ी है, पूरा खेत तो सफा हो गया, लेकिन कोने में एक छोटी झाड़ी है जो दब के रह गई है। अरे ये छोटी झाड़ी ही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर देगी। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और कहने लगा, ओ यीशु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 99% वो सही था, बस एक बात की कमी थी। यदि एक कटीली झाड़ी भी आपके हृदय के अंदर है, एक झूठ भी आपके हृदय में है, एक व्यभिचार भी आपके हृदय में है, एक लालच आपके हृदय में है, मैं आपको बताऊं, वो एक चीज आपके पूरे पेड़ को नाश कर देगी। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? वो एक चीज, वो एक झूठ, वो एक छोटा सा लालच। दाऊद अपनी जगह पूरा परफेक्ट था, एक व्यभिचार ने जिंदगी तबाह कर दी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एक छोटा सा पाप हमारे पूरे फलवंत पेड़ को सुखा सकता है। हालेलुया। जब बीज बोया जाता है तो वो क्या होता है? बड़ा होता है, हरे हरे पत्ते आते हैं, सुंदर सुंदर डालियां निकलती हैं, फिर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उस पर फल भी आता है। हालेलुया। लेकिन वो फलवंत तब होता है जब वो सही जगह पर बोया गया हो। यदि वो कटीली झाड़ियों में बो दिया गया है, यदि वो झूठ के बीच में बो दिया गया है, यदि वो लालच के बीच में बो दिया गया है, यदि वो कपट के बीच में बो दिया गया है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, लेकिन वो फलवंत कभी हो नहीं सकता। बढ़ सकता है, 1 फीट का हो जाएगा, 2 फीट का हो जाएगा, लिख के दे दूंगा, फल उस पर कभी आ नहीं सकता। हो सकता है छोटी ब्लेसिंग मिल जाए, थोड़ी ब्लेसिंग मिल जाए, बुखार अच्छा हो जाए, खांसी अच्छी हो जाए, लेकिन बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। हालेलुया। वो बड़ा चमत्कार तब होगा जब वो एक बीज बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो एक बीज जो आपने बोया है वो बड़ा पेड़ बनेगा और उस पर फल आएंगे और लोग छाया पाएंगे। हालेलुया। और साफ लिखा हुआ है, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। क्या लिखा है? भूमि को जोतो। जोतने का मतलब है आज चेक करो, चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई झूठ मेरे दिल के कोने में बैठा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं 99% तो सही हूं, लेकिन मैं अपने पड़ोसी के लिए मन में बैर रखता हूं। आज अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, आज जीवन को चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 2022 तक तो बहुत अच्छा जीवन जिया है, लेकिन 23 में एक छोटा सा कंकर मेरे मन में आके बैठ गया है। हालेलुया। जब तक जोता नहीं जाएगा तब तक वो कंकर जो अंदर भूमि में दबे हुए हैं वो बाहर निकलकर नहीं आएंगे। जब तक मन जांचा नहीं जाएगा, जब तक परखा नहीं जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर दबे हुए कंकर भाई सब बाहर निकल के नहीं आएंगे। जब ट्रैक्टर आता है ना, और वो क्या कहते हैं, पीछे लंबे लंबे ऐसे दांते से लगे रहते हैं, वो जमीन के अंदर घुसता है और किसान उसे जोतना शुरू करता है, और जब वो नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आता है तो नीचे से मोटे मोटे क्या निकलते हैं? कंकर, झाड़ियां। ओ इसी तरीके से आज अपने हृदय को भी बड़ी गहराई के साथ में खोद देना हो सकता है। पिछले साल का पाप
अभी तक अंदर दब के बैठ गई हैं। हालेलुया। उससे बड़ी गहराई के साथ में अपने मन को छोड़िए, चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं किसी के विरुद्ध कोई पाप मैंने और आपने किया और उसकी माफी परमेश्वर से नहीं मांगी और वो हमारे मन में आज तक दबा हुआ है। हालेलुया। चेक करना है अपना हृदय, क्योंकि जब तक ये हृदय साफ नहीं होगा, ये खेत साफ नहीं होगा, वो बीज जो प्रार्थना के द्वारा बोया जा रहा है वो फलवंत हो नहीं सकता। हालेलुया। इंसान चाहता तो है मैं बहुत काटूं, बहुत, लेकिन उस बहुतायत की कटनी काटने के लिए ना बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, गहराई के साथ मेहनत करनी पड़ती है। सुबह भी अपने बीज को बोना पड़ता है, शाम को भी अपने बीज को बोना पड़ता है, और बीज बोने से पहले दिल पे हाथ रखकर ये दुआ करनी पड़ती है, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, मेरे हृदय को लहू से धो के शुद्ध कर, मेरी आंखों को शुद्ध कर। मैं जब भी कहीं परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा होता हूं, सबसे पहले मैं ये प्रार्थना करता हूं, मेरे विवेक को शुद्ध कर, मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरे गले को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरी अंतरों को शुद्ध कर, ताकि मैं पवित्र होकर तेरी आराधना करने के योग्य ठहरूं। हालेलुया। जब तक परखेंगे नहीं तब तक चमत्कार हो नहीं सकता। परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। लॉर्ड जीसस। होशे उसका 10 अध्याय, इस आयत को पढ़कर हम परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। होशे उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 12वां पद, सब लोग निकाल लीजिएगा इस पद को। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब करुणा के अनुसार खेती काटने पाओगे। क्या लिखा हुआ है? अपने लिए काय का बीज बो, धर्म का। हो सकता है कि आज तक मैंने जो अपने बीज बोया है ना वो सांसारिक हो, क्योंकि धर्म जो शब्द है वो सांसारिक नहीं, आत्मिक है। हालेलुया। शब्दों का ज्ञान भी हमें होना बहुत जरूरी है। जो धर्म शब्द है वो एक आत्मिक शब्द है। यदि किसी से कहें ये एक सांसारिक इंसान है तो सामने वाला व्यक्ति उसे बड़े हल्के में ले लेगा, और एक तरफ कहें ये धार्मिक इंसान है, उसकी छवि एक अलग ही पड़ेगी, क्योंकि धर्म जो शब्द है वो स्वर्गीय आत्मिक शब्द है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए काय का बीज हो, धर्म का बीज हो। हो सकता है अभी तक मैंने और आपने चुगली करने का बीज बोया हो। ये नई गाड़ी कहां से ले आया? इसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, लेकिन इसके घर में नई गाड़ी कहां से आ गई? अरे इसने 2 मंजिल का मकान कैसे बना लिया? जरूर कोई ना कोई 420 का काम कर रहा होगा। हालेलुया। मैं और आप अपना जीवन को देखना भूल जाते हैं और दूसरों के जीवन पर बहुत जल्दी गौर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो कह रहा है अपने लिए तू धर्म का बीज बो, दूसरों को मत देख। दूसरा कहां से फलवंत हो रहा है, क्या कर रहा है, कहां से ला रहा है और कहां जा रहा है, ये देख कि तू कहां खड़ा है। जब परमेश्वर का आगमन होगा तो तू कहां
ये क्या है? तेज बोलो, ये क्या है? ये धर्म का बीज है। हालेलुया। ये ऐसा बीज है, यदि बीमारी के अंदर पहुंच जाए तो चंगाई का फल ले आता है। जोर से हालेलुया तो बोलो। किसी बीमार के अंदर यदि ये धर्म का बीज पहुंच जाए तो काय का फल आएगा? चंगाई का फल ले आएगा। किसी अशांत जीवन के अंदर ये धर्म का बीज पहुंच जाए तो काय का फल आएगा? शांति का फल आएगा। यदि किसी निराश व्यक्ति के अंदर ये धर्म का बीज पहुंच जाए तो काय का फल आएगा? आनंद का फल आएगा। हालेलुया। अरे ये एक सिंगल बीज ऐसा है जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। ये सिंगल बीज है जो अनेक फलों को पैदा कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा बीज है जो बीज एक बोया जाए और फल अनेक प्रकार के लाए? अमरूद का बीज बोगे तो फल आम का आएगा, है ना? हाँ, काय का फल आएगा? अमरूद का ही आएगा। आम का बीज बोगे तो फल आम का ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता अमरूद पर आम आ जाए, आम पर अंगूर आ जाए और अंगूर पर केले आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब ये वचन किसी बीमार में पहुंचेगा वो चंगा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है यदि अशांत जीवन में ये वचन का बीज पहुंचेगा वो शांति पाएगा। ऐसा हो सकता है आपका जीवन निराशा में है, अंत में है, तंगाई में है, परेशानी में है, ये बीज ऐसा है सब जला के खत्म कर देगा। हालेलुया। ये सिंगल बीज ऐसा है जो बहुत फलों को लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सिंगल बीज है। आज इस बीज को अपने हृदय में उतार लीजिएगा। संसारिक बीजों को भूल जाइएगा और सुबह को भी इस बीज को घुटने टेक कर अपने हृदय में उतारिएगा। सांझ को भी घुटने टेक कर इस वचन के बीज को अपने हृदय में उतारिएगा। ये वचन यदि आपसे कहे तो आज से झूठ मत बोलना, हृदय पे हाथ रख के बोल देना, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगी। यदि आप पढ़े और वचन आपसे कहे कि सचमुच में तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूं, दोनों हाथों को उठा के बोलिएगा आमीन, क्योंकि मैंने आशीष पा ली है। हालेलुया। इस बीज को मत रोकिएगा। मैं तो आज आपके पास हूं, कल किसी दूसरे चर्च में हूंगा और 1 तारीख को मैं किसी दूसरे चर्च में था, लेकिन आपके पास एक आत्मिक फादर, एक आत्मिक पास्टर आपको दिए गए हैं जो हर एक रविवार को परमेश्वर का बीज आपके हृदय में बोते हैं। हालेलुया। इन बीजों को जो परमेश्वर के वचन है हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक वचन ही पूरी जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। जिंदगी बदलने के लिए 10 वचन की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक वचन सही ठिकाने पर बोल दिया जाए ना, वो एक वचन अनेक फलों को पैदा कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। ग्लोरी जीसस। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को पूरा किया जाए, मैं आपके अंदर जो दबे हुए पत्थर हैं, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, वो दबे हुए रोड़ियां, वो दबे हुए पत्थर आप आज स्वयं बाहर निकालें। हालेलुया। आप किसी दूसरे के द्वारा परखे नहीं जाएंगे, आप अपने आप को स्वयं परखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है ग्लोरी 2022 तक मैंने अपने बीज को सही ठिकाने पे नहीं बोया है, लेकिन आज अपने हाथ में उठाइए। ग्लोरी।
अपने हाथों को उठाइए और अपने मन को चेक करिए। कहीं कोने में ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा कांटा मेरे कोने में बैठा हुआ है और मुझे दिख नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 99% तो सही हूं, लेकिन 1% मैं अपने पड़ोसी के लिए मन में बैर रखता हूं। हालेलुया। चेक करिए, अपने आप को परखिए, क्योंकि ये 2023 आपके जीवन के लिए फलवंत आशीषों का साल है। ये साल ऐसा है जो आपको फलवंत करेगा, आपकी खेती को फलवंत करेगा, आपकी भूमि को फलवंत करेगा, आपके जीवन को फलवंत करेगा और आपका जीवन एक बार फिर से नया हो जाएगा। आज खाली कर दीजिए परमेश्वर के सामने, सारे झूठों को बाहर निकाल दीजिए, सारा फल बाहर निकाल दीजिए, सारे लालच बाहर निकाल दीजिए। आज अपने हृदय को चौंकिए, चेक करिए, निहारिए और परखिए, परमेश्वर क्या मैं तेरे सामने खड़े होने के योग्य हूं या नहीं। परमेश्वर खाली हो, भर दे मुझको। यीशु मैं खाली हूं, भर दे मुझे अपने वचन के बीजों से, मुझे अपनी आत्मा से भर दे मुझको। मैं दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। अपने हाथों को उठा के आज कहिए परमेश्वर से, मेरी प्रार्थना है तुझसे, कुछ भी बिना तेरे, एक बार फिर से, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशु, यीशुआ, मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु। मैं अपने हाथों को उठा के तुझे महिमा देता हूँ और देश ब्लेसिंग ये 2023 बरकतों को लेके आए। आज अपने हाथों को उठाकर मैं तुझसे बरकतों की घोषणा करता हूँ। ये कलीसिया, यहाँ के लोग, यहाँ का घराना, यहाँ की कलीसिया का छोटा व्यक्ति, तेरे लोग आशीष पाए, आशीष। अपने आशीष की घोषणा करिए, अपने हाथों को उठा के। यीशु मैं तेरे हुजूर, यीशुआ,
परमेश्वर आत्मिक वचन का अभिषेक है। ये 2023 आत्मिक बरकतों पर लेके आए। ये 2023 हमारे जीवन के लिए धर्म का बीज लेके आए। और खुदावन हम तेरे द्वारा आशीष पाए और बहुतायत के साथ में आशीष पाए। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। थैंक यू भाई साहब कि आपने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम अलीगढ़ शहर से परमेश्वर के वचन को और उसकी आत्मिक संगति को आपके सामने लेके आए। और आपके लिए यही प्रार्थना है कि ये 2023 आपके पूरे भवन को परमेश्वर आत्माओं से लवरेश करे। और ये 2023 इस खतौली शहर के लिए आपके द्वारा बहुत बड़ी आशीष का वसीला बने। आमीन। यहाँ बैठो। हाँ, बाद में बात करते हैं। यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। यहाँ बैठा दीजिए। आपका किसी का नहीं। यहाँ बैठो। बैठ